बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर इमरान खान साहब के वकला के हालिया बयानात देखें तो बड़े तशवीशनाक हैं। शायद ये पहली दफ़ा है कि उनके वकला सब मिलकर ये बात बार बार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इमरान रियाज का मामला देखा गया है, इतना अरसा वो लापता रहे और उनके बारे में ये है कि जिस तरह वो बोल नहीं पा रहे सही तरह से, तो उनको टॉर्चर किया गया और पता नहीं किस किस तरह से किया गया। तो अब यही बात वकला कह रहे हैं जी, इमरान रियाज की तरह इमरान खान को भी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी इसी तरह कोई ज़हनी टॉर्चर की कैफियत मिल जाने की कोशिश है और उनकी जान को ख़तरा है। और ये बातें की जा रही हैं उनके वकला की तरफ से, और आप देख सकते हैं वो ये बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर भी कर रहे हैं। वैसे भी अगर कोई इंटरव्यू करता है तो कर रहे हैं कि जी असल तो ये अटक जेल से अडयाला जेल जाने का मकसद ये था। बी से फिर सी क्लास की बात की जा रही है कि उनको तो जनाब ये तो जो सजाए मौत जिनको दे दी गई होती है, सुना दी गई होती है, उनको भी है कि चहलकदमी की इजाज़त होती है, लेकिन वो भी इमरान खान को नहीं मिल रही। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में यकीन ज़ाहिर है बहुत से लोग फिक्रमंद होंगे। अब ये साइफर केस का भी मामला है, उसमें भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि जी उसमें तो अब ये कम से कम 14 साल की सज़ा देंगे, ये प्लान बना लिया गया है, टास्क दे दिया गया है, और अब उसमें जनाब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कसूरवार भी ठहरा दिया गया इमरान खान साहब को। तो ये तो बड़ा अरसा इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। और ये सारा कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक ऐसे बाखबर, बावसूख और अपडेटेड सहाफ़ी की, जिसने जो जो प्रेडिक्शन की है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक, वो बिल्कुल उसकी जो भी पेशगोई थी वो दुरुस्त साबित हुई। इनका नाम है साकिब बशीर साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स के उस्ताद भी माने जाते हैं। टेलीविजन्स पर भी अब इनको बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है। इसके अलावा अपने वीलॉग्स भी करते हैं। और इनके ऊपर एक शिकवा या एतराज़ ये होता है तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, या जो लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं उनकी तरफ से, कि ये इमरान खान के जो वाज़े मुखालफिन हैं उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, उनको वीलॉग्स में बुलाते हैं या उनके साथ नजर आते हैं, और दूसरा इमरान खान साहब की हिमायत में नहीं कुछ कहते। अब मैंने इसलिए बता दिया कि ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में होगा जी हाँ जी तहरीक इंसाफ के साथ कोई वाबस्तगी है या उनकी हिमायत में बात करते हैं, नहीं। ये इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कह रहे हैं और ये इस केस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, इसकी कमज़ोरी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या है। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले कहा कि जी ये जो तोशा खाना वाला मामला है ये नहीं ठहर सकता, इसमें इतने बड़े बड़े झोल हैं। ये साकिब बशीर साहब ने कहा। और मैंने आपको इसलिए भी बता दिया थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आपको अंदाज़ा हो कि ये नहीं है कि इमरान खान साहब के कोई हिमायती कह रहे हैं, फिर इमरान खान साहब के वकला की भी बात नहीं करता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी साइफर में अगर कोई इसको डिस्क्लोज कर सकता था, अगर किसी के पास कोई इख्तियार था, तो वो वज़ीर आज़म था, और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। बहरहाल साकिब बशीर साहब सदर भी रहे हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके, और इनकी बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम भी है। और ये मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इन्होंने बता दिया था तो शाखाना उड़ जाएगा, फिर ये बता चुके, बहुत से लोग कह रहे थे रिहाई। ये उस वक्त भी बात कर रहे थे कि जी दिसंबर से पहले मुश्किल है इमरान खान साहब की रिहाई। अब ये क्या बात कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लोगों को जवाब भी दे रहे हैं कि क्या है। और एक साहब से मेरी बात हो रही थी यही इस के हवाले से, जब मैं बात कर रहा था वीडियो, और साकिब बशीर साहब ने जो बातें की हैं, जनवरी का उन्होंने बड़ा अहम हवाला दिया है कि जनवरी तक बड़ा मुश्किल हो गया इमरान खान को रखना बंदर। तो वो अपनी बात क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इनको सीनियर सहाफ़ी भी कोट कर रहे हैं। तो मेरी जिन साहब से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जी वकला भी इनसे मशवरे लेते हैं। देखिए वकील एक है, अपना केस किया और चला गया, वो हर एक केस को देख नहीं रहा होता, रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, उसका एक काम नहीं होता। उसने तो अपना केस लड़ना, उसके बाद चला गया अगले केस में या कहीं और, उसका हर केस को पॉलिटिकल नहीं होगा, मुख्तलिफ होंगे। ये वो लोग होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं रोज़ कि आज कहाँ क्या केस था, खुद देखते हैं सबसे ज़्यादा केसेस को, और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह हुआ, पीछे क्या था, जज कौन, अमला वगैरह सब पीछे से किस तरह कौन से अहकामात आ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस केस में क्या हुआ, वो एक पूरी इनकी एक मेमोरी भी बन रही होती है, पूरी एक डिक्शनरी होते हैं उस लिहाज से। तो ये बड़े वाज़ेह तौर पर अब बता रहे हैं कि क्या किस तरह से मामला चल रहा है। अब अजमल जामी साहब ने कहा कि यह मुद्दा है सज़ा 2 बरस से लेकर 14 बरस तक हो सकती है, बाकी वल्लाहु आलम, कि जनाब साइफर केस में चिमन पीडिया और शामिद कुरैशी को कसूरवार करार दिया है। अब इस पर लोग ये कह रहे हैं कि जी ऐसे लिखा जा रहा है कसूरवार करार दे दी जैसे अदालत ने कह दिया हो। अदालत नहीं, ये तो अब जाहिर है कि जो महकमा है या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस होती है, FI है, उनकी तरफ से जनाब ये FI है, FI ने कहा जी हाँ जी हमने इनको कसूरवार कह दिया। उनके कहने से क्या होता है, वो तो पहले दिन कसूरवार कह के इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। तो
अब यह है कि अदालत में केस चलेगा, ट्रायल होगा, उसमें क्या झोल है, क्या बनेगा, उस पर साकिब बशीर साहब कहते हैं इस वक्त तक साइफर केस में 10 से 14 साल सजा कराने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं। मैं दोहरा देता हूं, साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है इतनी सजा दिलवाने के लिए। मेरे ख्याल में जितने सबूत मौजूद हैं इनमें 2 साल ही सजा हो सकती है, वो भी 2 साल हो सकती है। अच्छा जी, इस पर ये अजमल जामी को उन्होंने जवाब दिया। फिर साकिब बशीर साहब, एक साहब जो कहते हैं जी तोशाखाना में सजा हो चुकी, साफिर का चलान अदालत में जमा हो गया, 9 में 11 केसेस का चलान अदालत में जमा, मामला जेल ट्रायल की तरफ बढ़ने लगे, सजाएं 14 बरस से लेकर उम्र कैद तक हो सकती हैं। इसके अंदर में से लगता है इमरान खान अभी तक हार नहीं मान रहे। तो साकिब बशीर साहब लिखते हैं जिस केस में, ये सबसे अहम है, जिसमें मैंने कहा ना, इन्होंने वाज़े बता दिया क्या होने लगा है, जिस केस में सजा होती जाएगी साथ साथ अपीलों में जमानतें भी होती जाएंगी, साथ साथ अपीलों में जमानतें भी होती जाएंगी, जिस तरह तोशाखाना में हुई। मेरा ख्याल है बहुत ही जोर लग जाए, मेरा ख्याल है बहुत ही जोर लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा बहुत जोर लग जाए जो लगाया जा रहा है, उसके बाद भी, बहुत जोर लगाने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन 28 जनवरी तक इमरान खान को शायद बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इससे ज्यादा जेल नहीं रख सकते। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं इससे ज्यादा जेल नहीं रख सकते। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहले जो प्रेडिक्शन की बिल्कुल उसी तरह हुआ। ये कह रहे हैं इससे ज्यादा नहीं जेल रख सकते, क्योंकि एक आध के अलावा तकरीबन सारे ही केसेस अपीलों में उड़ जाएंगे। सुन लिया आपने। अब ये किन के साथ वीलॉग करते हैं? मतुल्लाह जान के साथ, हसनान मलिक साहब के साथ, अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ, या इस तरह आप देख लीजिए जो कहे जाते हैं जी बड़े मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के। अब ये मैं दोहरा देता हूं जनाब, जिस केस में सजा होती जाएगी साथ साथ अपीलों में जमानतें भी होती जाएंगी। मेरे ख्याल से बहुत ही जोर लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन 28 जनवरी तक इमरान खान को शायद बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इससे ज्यादा जेल नहीं रख सकते, क्योंकि एक आध के अलावा तकरीबन सारे ही केसेस अपीलों में उड़ जाएंगे। यह है जनाब असल हकीकत केसेस की। और फिर ये जनाब कहा जाता है कि जी कोई खौफ पैदा करने कोई और केस बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब भी इनको कोट करते हुए कहते हैं मारूफ सहाफ़ी साकिब बशीर साहब के मुताबिक साइफर केस का चलाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया गया है। असद उमर FIA की मुलजमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। आजम खान का 161 और 164 का बयान चलान के साथ मुंसलिक है। चलान में कहा गया है कि इमरान खान साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी 27 मार्च की तकरीर की फिर चेयरमैन PTI की मुआमलत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत जमा करा दी है। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी भी FIA के गवाहों में शामिल हैं। अच्छा, अब यह है कि बहुत कुछ सामने लाया जा रहा है, कम से कम पत्ते सामने आ गए कि कौन कौन गवाह है। अच्छा, फिर जनाब 2 अक्टूबर को साइफर केस में अगर जमानत का सीन बन गया तो नायब काजी ट्रस्ट और तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठा है। लेकिन 2 अक्टूबर को हाई कोर्ट ये ना कह दे कि साइफर केस का चलान जमा हो गया है, ट्रायल कोर्ट को कहते हैं जल्दी केस निपटा दे, और हाई कोर्ट जमानत जो है ना वो पेंडिंग कर दे। कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जो ये बात पहले कह चुके हैं जी, जनवरी के बाद बड़ा मुश्किल है, जनवरी 8 के बाद इमरान खान को जेल में रखना। फिर ये कह रहे हैं जी अच्छा, सज़ा 5 से ऊपर करना मकसूद है। अदील राजा ये साफ़ियाँ लिखते हैं कि जी दफ़ात देखो जो लगाई गई हैं कि जी ये लंबी सज़ा इमरान खान को देने के लिए। तो इस पर साकिब बशीर कहते हैं सज़ा 5 साल से ऊपर की सुनाने के लिए गैर मुल्की ताकतों का इस एक्ट में फ़ायदा उठाना या इमरान खान का साइफर के तनाज़ुर में गैर मुल्की ताकतों से कनेक्शन साबित करना है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो, ये प्रोसिक्यूशन को सबूतों के साथ साबित करना पड़ेगा। बज़ाहिर ये आसान नज़र नहीं आ रहा। जो इल्ज़ामात लगा दिए हैं ये साबित नहीं हो सकते जिस तरह के लगा दिए गए हैं। ये कोई आसान काम है नहीं, आप बाकी जो मर्जी करते रहें। अच्छा, इसके साथ जनाब ये मामला अलग से चल रहा है शेर अफगन साहब वाला, कि वो कहा यह गया बहुत से सीनियर साफ़ी ने शेर अफजल को जो है ना मरवत को वो अफनान ने नून लीग ने बड़ा मारा जी, बड़ा मारा। ये वो असल हकीकत तो है। उल्टा अफनान साहब जो है वो FIR दर्ज करा जी, मुझे मार पड़ी है। तो अब कौन क्या सच कह रहा है? वो उल्टा कह रहे जी शेर अफजल ने मुझे मारा है। तो कहा यह जा रहा था कि जी अफनान ने ज़्यादा मारा है, लेकिन वो तो अफनान साहब कह रहे हैं मुझे बहुत मारा गया। खैर, ये चूँकि साकिब बशीर साहब ने इस पर ट्वीट कर दी, उस पर बड़ी बात हो रही थी। अच्छा, अब एक और बात के ये बात की जा रही है कि जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं
वो चूंकि ये बात कर चुके हैं कि जो बयान 161-64 का जिस तरह से लिया गया है अभी आज़म खान का, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान से केस बनाया गया है, वो इस तरह से नहीं चल सकता। उसके बावजूद कि जी सिर्फ आप उसी का फ़ायदा उठाकर आप किसी को सज़ा दे दें, ये मुमकिन नहीं है। ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो इस चीज़ का कह चुके हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अब कैसे, मतलब चीफ जस्टिस का एक फ़ैसला मौजूद है और उसके खिलाफ आप कैसे कर देंगे, सज़ा दे देंगे। तो आज़म खान साहब का जो इस तरह का बयान है उस पर भी आगे केस ज़्यादा नहीं चल सका। हुदैबिया पेपर में इसहाक डार ने भी बयान दिया था, तो उस केस में फिर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा था जी ये कोई तरीका नहीं है कि बयान आया, एक बंदे को लाए, उसने बयान दे दिया, जिस पर वो जिसके बारे में बयान दे रहा है, जिस पर इल्ज़ाम लगा रहा है या जिसको मुजरिम ठहराने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ सहूलत देनी होगी, वो भी वहाँ मौजूद हो या उसके वकला हों, ये चीज़ें होंगी। तो फिर तो इसमें उन्होंने शायद रखी थी, लिहाजा वो आज़म खान का बयान भी उड़ता नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साकिब बशीर साहब जो हैं उन्होंने ये बात भी की है जी, एक्सक्लूसिव स्टोरी, FIA ने अपने पते शो कर दिए, साफिर केस का चलान ऑफिशियल सेक्रेटरी की खुसूसी अदालत में जमा, और वही बात जो की गई है, इसको कोट किया पूरी तरह से समी इब्राहिम साहब ने, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लिहाजा उसको मैं दोहराता नहीं हूँ आपका वक्त बचाने के लिए। तो जो गवाहों की लिस्ट है उस पर भी बड़ी बात हो रही है और उसमें से भी चीज़ें ढूंढी जा रही हैं कि जी इसमें बड़े लूप होल्स हैं। तो खैर ये जनाब इस वक्त सबसे अहम चीज़ है। हाँ ये सुनिए, साकिब बशीर साहब ने लिखा, मैं ये ढूंढ रहा था, मिल गया। अब ये बाकायदा बयान जजमेंट लोग लगा रहे हैं, काजी फाइसा क्या कह चुके हैं। काजी फाइसा ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में 164 के बयान का जो कानूनी तकाजा बयान किया, बिल्कुल तरीकाकार यही है। इसी की बुनियाद पर आज़म खान के बयान पर कानूनी सवालात उठेंगे ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के लिए, शायद इसका दिफा आसान नहीं होगा। इस तरह इसहाक डार का भी 164 का बयान लिया गया था जिसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं थे, इसीलिए वैल्यू भी नहीं थी। बाद में इसहाक डार ने भी कहा था दबाव में मुझसे बयान लिया गया। अब दबाव था या नहीं था, शरीफ फैमिली करप्शन थी या नहीं थी, ये अलग बहस है। अभी हम सिर्फ 164 के बयान रिकॉर्ड कराने के कानूनी तरीक़ाकार की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बहस में एक और चीज़ साबित सामने आ रही है कि जस्टिस काजी फाइसा पर आज तक PTI तनकीद करती रही कि इसहाक डार के इतराफ़ी बयान के बावजूद इस केस में शरीफ फैमिली को फेवर दिया गया। इमरान खान खुद अपनी तकरीर में हमेशा इसहाक डार के इतराफ़ी बयान का हवाला देकर बयानियाँ बनाते रहे। अब इनको समझ आ गई यकीनन इनकी गर्दन जबोचने के लिए इतराफ़ी बयान होते हैं, कैसे फिर वो इस्तेमाल होते हैं। जिस काजी फाइसा जज अदलिया में ना बैठे हों तो इनका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो जनाब ये इस वक्त सारी इस केस की सूरत हाल है। मैंने आपको बता दिया, जो सबसे ऑथेंटिक समझाते हैं, जिनको कोट किया जाता है, सीनियर साफ़ी जिनको कोट करते हैं, उन्होंने बता दिया है कि जी जनवरी के आखिर तक यानी इमरान खान साहब को रखना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। वो कह रहे हैं जनवरी का आखिर ये बता रहे हैं, बल्कि इन्होंने 28 तारीख भी बता दी है। तो अब देखते हैं कि ये वो साहब जिनकी तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो अब ये क्या, क्योंकि ये मुझे बड़े आदमी ने बात सिखाई थी कि देखिए आप अगर किसी के बारे में कोई पेशगोई करनी है तो आप उसका माजी देखेंगे, ये कब कब क्या क्या उसने किया है, तो उस हिसाब से आप बेहतर पेशगोई कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बैकग्राउंड भी बता दिया है। तो देखते हैं कि पेशगोई या ये तारीख़ का हवाला कितना दुरुस्त साबित होता है। माजी की तो इनकी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।